बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ शहजाद मलिक। नाज़रीन, चूँकि आज 13 अगस्त है और आज हमारी आज़ादी की आप कह लें कि चांद रात है और एक जश्न का समा अभी से पाकिस्तानियों ने बना दिया है, एक माहौल बना दिया है। तो आज हमने सोचा कि आपके साथ हमारे उस कौमी हीरो की बात की जाए जिसने कि जश्न आज़ादी के कुछ ही घंटों पहले कौम को वो खुशखबरी दी जिसका कौम 40 साल से इंतज़ार कर रही थी। जी हाँ, मेरी मुराद अरशद नदीम साहब से है। अब हम बताते हैं कि अरशद नदीम साहब है कौन, उनके वालिद साहब क्या करते थे, अरशद नदीम साहब के अहलिया क्या करती हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं। आज हम आपको उनकी कुछ ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताते हैं कि कैसे एक बंदा कहाँ से उठा और कहाँ से मेहनत करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो अरशद नदीम साहब के जो वालिद मोहतरम हैं वो ईंटों के एक भट्टे पर मजदूरी किया करते थे। उन्होंने ख़ुद एक इंटरव्यू में बताया बड़े फ़ख्री अंदाज में, और इसमें कोई शक नहीं, इससे बड़ी फ़ख्र की बात क्या हो सकती है कि एक मज़दूर का बेटा, वो जिसे कहते हैं ना कि हाथ से रोज़ी कमाने वाला तो वैसे ही अल्लाह का दोस्त है, तो मज़दूर होना तो एक वैसे ही एज़ाज़ की बात है। हम सब मज़दूर हैं, जैसे मैं कलम का मज़दूर हूँ, कैमरे का मज़दूर भी अब कह सकते हैं क्योंकि अब डिजिटलाइज हो गया, लेकिन हम जो जर्नलिस्ट हैं हम अपने आप को कलम मज़दूर कहते हैं। तो ये एज़ाज़ की बात है हमारे लिए। बात हो रही थी कि उनके वालिद साहब ने फरमाया कि मुझे फ़ख्र है कि मैं एक मज़दूर हूँ और मेरे बेटे ने मज़दूर का बेटा होने के बावजूद आलमी सतह पर एवार्ड हासिल करके ना सिर्फ मेरा बल्कि पूरे पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम साहब की अहलिया हाफ़िज़ कुरान है, एक कम्प्लीटली हाउस वाइफ है। इनके अरशद नदीम साहब के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी हैं। तो ज़ाहिर है जिस तरह के हर माँ बाप अपने औलाद से प्यार करता है वो भी करते हैं। अच्छा, इसी तरह से ये कुछ लोगों ने जो है ना ये कहना शुरू कर दिया कि पता नहीं खुदा ना खास्ता अरशद नदीम साहब जो है वो बड़े गरीब हैं या उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो इससे पहले भी एशियन गेम्स में टाइटल जीत चुके हैं, पाकिस्तान को इज़्ज़त दिलवा चुके हैं और वो वापडा में 18 ग्रेड के मुलाजिम हैं। मियाँ चन्नू की सबसे महंगी एक सोसाइटी है रहीम गार्डन, उसमें करोड़ों रुपए मालियत का वो घर बनवा चुके हैं अपनी इसी मेहनत के बलबूते पर, और 60 से 70 लाख रुपए मालियत की एक गाड़ी वो इससे पहले ख़रीद चुके हैं। ये अलग बात है कि आज मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा ने उन्होंने जितनी बड़ी जेवलियन थ्रो की उसी नाम की रजिस्ट्रेशन से उन्होंने एक हुकूमत पंजाब की तरफ से उनको एक होंडा सिविक जो गाड़ी है वो भी गिफ्ट की है। 10 करोड़ रुपए का चेक मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा ने ख़ुद उनके पास उनके घर जाकर उनकी वालदा के पास बैठकर अरशद नदीम साहब को वो चेक दिया है। और अरशद नदीम साहब के जो कोच हैं जनाब भट्ट साहब, उनको भी उन्होंने 50 लाख रुपए का चेक दिया है। तो मैं ये बता रहा था कि इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान मियाँ चन्नू का मियाँ चन्नू पाकिस्तान का एक छोटा सा शहर है, लेकिन शहर बड़े कैसे होते हैं? मेरा ये ख्याल है शहर आबादी के लिहाज से बड़े नहीं होते, कारोबारी लिहाज से भी बड़े नहीं होते, शहर अपने कारनामों के लिहाज से बड़े होते हैं। अब मियाँ चन्नू को कोई भी ये नहीं कह सकेगा कि मियाँ चन्नू एक छोटा शहर है, बल्कि मियाँ चन्नू तो वो शहर है जिसने पाकिस्तान की पहचान दुनिया भर में करवाई है। मैं ये बात फ़ख्री अंदाज से कह रहा हूँ कि मियाँ चन्नू पाकिस्तान का वो शहर है कि जिसने पाकिस्तान की पहचान दुनिया भर में करवाई है। और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा ने THQ जो तहसील हेडक्वार्टर जो हस्पताल है वो अरशद नदीम साहब के साथ मंसूब करके उनको एक ये भी क्रेडिट दे दिया है। इसी तरह से आपको पता है कि जैसे 14 अगस्त के मौका पर एक डाक टिकट जारी की गई है अज़्म इस्तेहकाम के नाम से, तो उसमें भी अरशद नदीम साहब की तस्वीर लगाई गई है। ये एक बहुत अच्छा अंदाज़ है अपने हीरो को खराज तहसीन पेश करने का। अभी अभी जब मैं आपसे ये रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ तो वज़ीर इत्तलात जनाब अता तारड़ साहब बता रहे थे कि एक स्पेशल तैयारे के ज़रिए अरशद नदीम साहब को इस्लामाबाद लाया जा रहा है। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब के खुसूसी मेहमान है।
उनके एजाज़ में आज 13 अगस्त की रात को इस्लामाबाद में इशाइया दे रहे हैं जनाब वज़ीर आज़म साहब। और कल जब अब जश्न आज़ादी के मौका पर परचम कुशाई की खुसूसी तकरीब मुनक्कद होगी तो उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ साथ अरशद नदीम साहब भी वो परचम कुशाई करेंगे। आप ये देखें कि ये कितने बड़े एजाज़ की बात है कि एक वज़ीर आज़म साहब ज़ाहिर है लाखों करोड़ों लोगों के वोट लेकर जो मुंतखब होकर इस मनसब तक पहुँचे हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सियासत में गुजार दी है, तो एक अल्लाह ने एक वो बंदा, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मियाँ चन्नू से उठा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और जश्न आज़ादी के मौका पर वो अपने वज़ीर आज़म साहब के साथ मिलकर जो है वो परचम कुशाई करेंगे, तो ये एजाज़ की बात है। मैं आपको ये बता रहा था कि अब अरशद नदीम साहब करने क्या जा रहे हैं। वो जैसे ही इन तकरीबात से फारिग होंगे तो उन्होंने ये पेरिस जाने से पहले ही अपने वालिदैन अपने बीवी बच्चों से कहा था कि वो उम्रा की अदायगी के लिए जाएंगे। अब वो जैसे ही ये सरकारी तकरीबात और जो लोगों की तरफ से उनको जो इज़्ज़त मिल रही है इससे फारिग हो गए तो वो फौरी उम्रे की अदायगी के लिए जाएंगे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अरशद नदीम साहब के हवाले से, क्योंकि वो हमारे कौमी हीरो हैं, जश्न आज़ादी का भी मौका था, हमने मुनासिब समझा कि इसी पर ही एक प्रोग्राम किया जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।